बांके बिहारी जी का विग्रह जब से आज से करीब 100-150 साल पहले ये मंदिर बना, तब से मंदिर के बाहर नहीं गया है। निजी गृह में 2 विग्रह हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि एक प्रतिमा जो फूल बंगला में विराजमान होती है उसको जो है उज्जैन में ले जाके वहाँ भक्तों को दर्शन कराएगा। साक्षात बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं और जिनका केवल एक विग्रह है, उसमें ही राधा कृष्ण समाहित है। हमारे बांके बिहारी जी अकेले है, हमारे अकेले ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं। 2 विग्रह अरे ऐसे फ्रॉड में नहीं है। बिहार जी है, कोई मूर्ति नहीं है। बिहार जी प्रतिमा नहीं है, स्वयं साकार साक्षात्कार ब्रह्म है। हमारे साथ खेल के देखिए ना, जो फूल बंगले में और जो बिना फूल बंगले के जो आप मूर्ति का जो नाम लेकर ये आस्था से खिलवाड़ की जा रही है, तो कोई इसमें 2 मूर्तियां नहीं है। एक ही ठाकुर जी की श्री विग्रह है जो गर्भगृह में बंगलों से पहले ये कहा जा रहा है कि ये 2 मूर्ति हैं। और जो भी मंदिर के यहाँ के प्रबंधन हैं, जो मैनेजर वगैरह हैं, इनको ये संज्ञान लेना चाहिए और उस खबर पर कार्रवाई करवानी चाहिए। हमारे बिहारी जी एक ही हैं जो श्री स्वामी हरदास जी ने जिनको प्रकट करा था। हम लोग उन्हीं की सेवा करते हैं। वो चल विग्रह है ठाकुर जी का, वही अंदर है। फूल बंगले में भी वही बाहर आते हैं। दूसरी और कोई प्रतिमा इस तरह की नहीं है। विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी के विग्रह को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ले जाकर भक्तों को दर्शन कराए जाने की खबर को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने भ्रामक एवं सत्यता से परे बताया है। उनका कहना है कि ठाकुर बांके बिहारी जी एकमात्र विग्रह हैं जो कि मंदिर में विराजमान है। किन्हीं लोगों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ठाकुर जी को 2 विग्रह होने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि राहुल पांड्या नाम के व्यक्ति द्वारा उज्जैन के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित कराया गया है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला में विराजमान की जाने वाली ठाकुर बांके बिहारी जी के विग्रह को महाकाल की नगरी उज्जैन में 4 दिसंबर को विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। इससे पूर्व विग्रह का मां शिप्रा के जल से अभिषेक किया जाएगा। इस खबर की भनक लगते ही बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों में आक्रोश व्याप्त है। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी को 2 विग्रह होने का खंडन किया। उनका कहना है कि संगीत श्रोमणी स्वामी हरदास जी द्वारा अपनी संगीत साधना से ठाकुर बांके बिहारी जी को प्रकट किया गया था, तभी से उनकी एक ही विग्रह जो वर्तमान में मंदिर में विराजमान है। फूल बंगला एवं तीज त्योहारों पर इसी चल विग्रह को जगमोहन में लाकर के विराजमान किया जाता है। कहा है कि जो लोग ठाकुर जी के 2 विग्रह होने का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जय जय श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री हरिदास। आज इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का, जनता का भक्ति भाव में बहुत ज्यादा प्रभाव है। और आज हर धार्मिक स्थान पर, हर कथा में, हर प्रवचन में लोगों की अपार भीड़ हो रही है। अब जिसकी जैसी भावना है वैसे आते हैं। इस बात का फायदा कुछ लोग बहुत गलत तरीके से उठाते हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ काय के लिए, धन के लिए। अभी एक समाचार आया जो शायद किसी समाचार पत्र में है। उसमें कहा गया है कि बांके बिहारी जी का जो विग्रह बंगलों में रखा जाता है, उस विग्रह को उज्जैन ले जाया जा रहा है और उनके दर्शन कराए जाएंगे। मैं आप सभी बांके बिहारी के भक्तों को ये बता देना चाहता हूं कि बांके बिहारी का विग्रह वो चल है, वही बंगले में आता है, वही बाहर झूले में आता है। और आज तक बांके बिहारी जी का विग्रह जब से आज से करीब 100-150 साल पहले ये मंदिर बना, तब से मंदिर के बाहर नहीं गया है। हाँ, ये जरूर है, जब मंदिर बना था तो वो 1 नंबर गेट के सामने पहले उनके दर्शन होते थे। इसके ऊपर एक छतरी भी थी, वो एक अलग बात है। पर
विग्रह एक ही है। ये अफवाह फैलाई गई थी कि ये बंगलों में अलग होता है या ठाकुर जी का कि यहाँ अंदर निजी गृह में 2 विग्रह हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्या आप लोग तो हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, उनकी आंखें पारखी नहीं है? क्या उन्हें अंदर का विग्रह और बाहर के विग्रह में कोई अलग दिखाई देता है? जबकि बंगले तो 45 दिन जो लोग लाखों रुपया खर्च करके बंगला बनाते हैं तो वो क्या किसी और विग्रह के लिए बनवाएंगे? मानता हूं भाव और भावना है, अच्छी बात है, पर इस समाचार को देखकर पढ़कर बहुत ही ग्लानि हुई। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ठाकुर बांके बिहारी का एक ही विग्रह है। ये बहुत ही अलबेला ठाकुर है। उसको हमारे स्वामी हरदास जी ने प्रिया प्रीतम को एक कर दिया है और लोग 2 विग्रह बता रहे हैं। ये इनकी भक्ति है, ये इनकी भावना है। अरे इस दाता से डरो, ये देता भी खूब है तो वो अपराध का दंड भी बहुत देता है। ये काला ठाकुर है, ध्यान रखना। अगर आप छोटी छोटी बातों को और नोट करेंगे ना इसकी, तो वो किसी को नहीं छोड़ता है, हर किसी को दंड देता है। श्री राधे राधे श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। समय समय पर जब भी जो स्थिति होती है, क्योंकि मेरा काम तो ये सब कुछ है नहीं, मैं तो आपको यथास्थिति बताता हूँ। श्री राधे राधे श्री हरदास। बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि एक प्रतिमा जो फूल बंगला में विराजमान होती है उसको जो है उज्जैन में ले जाके वहाँ भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारे यहाँ प्रतिमा नाम की कोई चीज नहीं है। साक्षात बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं और जिनका केवल एक विग्रह है, उसमें ही राधा कृष्ण समाहित है। तो वो जो है वो बिहार जी पे ही, और तो कहीं है ही नहीं। ऐसे बिहार जी के नाम से 50 मंदिर हिंदुस्तान में होंगे, 50 जगह अपने अपने हिसाब से विग्रह स्थापित किए हैं। हमारे बांके बिहार जी अकेले हैं, हमारे अकेले ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं। 2 विग्रह वहाँ ले जाएंगे, यूट्यूब वगैरह ये बकवास बहुत ज्यादा चल गई है आजकल। लोगों को दूसरे के यहाँ की मालूम है क्या है। इस तरह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, भयंकर भ्रामक प्रचार, भयंकर भ्रामक। इसके लिए जो है गोस्वामी समाज के द्वारा या मंदिर प्रबंधन द्वारा नहीं, क्या कब तक इतना करोगे विरोध? रोज की झूठ निकलती है, फ्रॉड निकलता है, और हमको ऐसा कुछ है ही नहीं। दर्शकों भक्तों को क्या संदेश देंगे? अरे ऐसे फ्रॉड में नहीं है। बिहार जी है, कोई मूर्ति नहीं है, बिहार जी प्रतिमा नहीं है, स्वयं साकार साक्षात्कार ब्रह्म है। और हमारे साथ खेलते हैं, देखिए ना, ऐसी राधा वल्लभ जी हो, राधा रमन जी हो, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी, एक ही मूर्ति थी सबकी वहाँ। जब अब इन मूर्तियों का चमत्कार जयपुर में देख लो, गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का, करौली में उनका था, मदन मोहन जी का, पन्ना में जुगल किशोर जी का। ये बाहर गए, लेकिन ये अपने आप में मूर्ति नहीं है। वहाँ देखिए कितनी विशाल भीड़ होती है, साक्षात है। तो ऐसे ये जब भ्रामक प्रचार खामखा की बात है, धर्म के आड़ में अपने धंधे बंदे वाली बात होगी कोई? चंदा वंदा मंदिर के लिए करेंगे, यही बात है, और तो कुछ है। जैसे बांके बिहारी जी की 2 मूर्तियों की बात कही जा रही है कि जो एक फूल बंगला विराजमान होती है, उस मूर्ति को जो है अलग मूर्ति बताया है और उज्जैन में भक्तों के दर्शन के लिए ले जाए जाने की बात की जा रही है। सर्वप्रथम स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बिहारी जी की जो श्री विग्रह निधिवन राज से अपनी भक्ति और संगीत की साधना से प्रकट की थी। जो फूल बंगले में और जो बिना फूल बंगले के जो आप मूर्ति का जो नाम लेकर ये आस्था से खिलवाड़ की जा रही है, तो कोई इसमें 2 मूर्तियां नहीं है, एक ही ठाकुर जी की श्री विग्रह है जो गर्भगृह में बंगलों से पहले, और बंगले जब ठाकुर जी के पुष्प बंगले लगते हैं उन्हीं बंगलों में वही श्री विग्रह ठाकुर जी की एक ही विग्रह वो बाहर आके भक्तों को दर्शन देती है। ये कोई भी 2 मूर्ति नहीं है, ये केवल और केवल एक भ्रामक खबर है। जिस तरह से वो लोग
प्रचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ किसी तरह से गोस्वामी समाज द्वारा? देखिए, इसके खिलाफ तो स्वयं ठाकुर जी ही कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की से ये कहा जा रहा है कि ये 2 मूर्ति हैं और जो भी मंदिर के यहाँ के प्रबंधन हैं, जो मैनेजर वगैरह हैं, इनको ये संज्ञान लेना चाहिए और उस खबर पर कार्रवाई करवानी चाहिए। एक अखबार में एक खबरें छपी है जिसमें बांके बिहारी की 2 प्रतिमाएं बताई गई हैं। एक प्रतिमा को उज्जैन ले जाकर वहाँ पर दर्शन देने थी, भक्तों को दर्शन कराने की बात कही गई है। ये सब भ्रामक प्रचार है। हमारे बिहारी जी एक ही हैं जो श्री स्वामी हरदास जी ने जिनको प्रकट करा था। हम लोग उन्हीं की सेवा करते हैं। वो चल विग्रह है ठाकुर जी का, वही अंदर है। फूल बंगले में भी वही बाहर आते हैं। दूसरी और कोई प्रतिमा इस तरह की नहीं है। और इस तरह का जो भी ये कह रहे हैं भ्रामक प्रचार है, असत्य है और बिल्कुल ही झूठा है।